आशीष, नवंबर बीत रहा है, एक दिन बचा हुआ है। 29 दिन में जो दिल्ली की हवाएं रही हैं, AQI जो रिलीज़ किया गया है CPCB की तरफ से, वो कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि जब खराब श्रेणी में भी हवा आई हो, मतलब बेहद ख़राब या गंभीर श्रेणी में हवा रही है। 2015 से ही AQI मापा जा रहा है। 2015 से लेकर अब तक ये पहला साल है जब नवंबर में हवाएं इस स्तर पे ख़राब रही। सर मैं जानना चाहूँगा कि मतलब इसकी वजह क्या है, क्योंकि हम लोग रोज़ाना सुन रहे हैं हवा बेहद ख़राब है या फिर गंभीर श्रेणी में। इस महीने तो लमसम यही था कि बेहद ख़राब और गंभीर श्रेणी के बीच में ही रही हवा। हाँ, दिवाली के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। उधर नवंबर के आसपास तो एकदम दम घुटू हो गई थी, हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। हाँ सर, इसकी जो बड़ी वजह सामने आई है उसमें एक तो ये है कि जो रेन डेफिसिट है नवंबर महीने का वो 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, एक चीज़। दूसरा, अक्टूबर भी लगभग ड्राई ही गया है, मतलब पिछले 2 महीनों में दिल्ली में बारिश हुई ही नहीं है। और इस बीच जो है मौसम भी फेवरेबल नहीं रहा है। विंड स्पीड बहुत धीमी रही है, जो एवरेज होनी चाहिए वो भी नहीं रही है। टेम्परेचर भी डिप किया हुआ है। तो इन तीनों का जो मिला जुला इफ़ेक्ट है जो आप महसूस कर रहे हैं दिल्ली में, वो दमघोटू हवा के तौर पे महसूस कर रहे हैं। AQI का मतलब क्या है और ये कैसे मापा जाता है? AQI जो है ना, एक इंडेक्स होता है हवा की क्वालिटी को मापने का। हवा कैसी है, वो AQI जो इंडेक्स है एयर क्वालिटी का, वो ये बताता है कि हवा ख़राब है या हवा अच्छी है। और जो हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, जो CPCB ने तय किया हुआ है, वो 0 से लेकर 500 तक का है। मतलब 0 पे अगर है तो बहुत ही अच्छी हवा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हवा जो है, हवा की क्वालिटी डिटर होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी। 500 पे होता ये है कि मतलब एकदम नाजुक स्थिति होती है, हवा लगभग मतलब मरी हुई होती है। उस हवा में सांस लेना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जो कैटेगरी बनाई है CPCB ने, वो एक तो पहली कैटेगरी है 0 से 50। 0 से 50 की जो कैटेगरी है वो अच्छी है, और 51 से लेके 100 तक की जो कैटेगरी है वो सेटिस्फैक्ट्री है। 101 से लेके 200 तक की जो कैटेगरी होती है वो मॉडरेट होती है। 201 से 300 तक की जो कैटेगरी होती है वो ख़राब होती है। 301 से लेके 400 तक की जो कैटेगरी होती है वो बहुत ख़राब होती है, वेरी पुअर होती है। और 401 से लेके 500 तक की जो कैटेगरी होती है वो सीवियर होती है। तो जो अभी हमने पहले बताया कि नवंबर महीने में बेहद ख़राब से गंभीर श्रेणी में रही, तो मतलब उस दौरान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा दिल्ली का, वो 301 से लेके 500 के बीच रहा है। मतलब इस हवा में सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। दर्शकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि AQI जब मापा जाता है तो उसके में कौन से कंपोनेंट मतलब इसको मापते हैं, मतलब कौन से कंपोनेंट है जिनको देखा जाता है इसमें मेजरली? CPCB के जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये पैरामीटर तय किया हुआ है, उसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट हैं जिसके बेस पे जो है ये जो है AQI निकाली जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है निकाला जाता है। उसमें जो मेजर है वो समझने वाली बात है, वो PM10 है, PM2.5 है, सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, नॉक्स है, ओजोन है, लेड है। इस तरह से ये जो पॉल्यूटेंट हैं इनको एक स्कोर दिया जाता है। हर पॉल्यूटेंट को एक स्कोर दिया जाएगा। उस स्कोर के हिसाब से सारे पॉल्यूटेंट की मात्रा को एक लेवल पे लाके फिर उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देते हैं AQI में। AQI ये पूरा सेंस रिफ्लेक्ट करती है AQI कि प्रदूषण कितना, उसमें सारे प्रदूषक आ जाएंगे, सारे मतलब 8 पॉल्यूटेंट उसमें शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली में जो अभी प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट हैं वो PM2.5 है और PM10 है। AQI है उसका लेवल जो है वो कई बार 900, 1000 और यहाँ तक कि 1200, 1400, 1500 भी चला जाता है। और जबकि जो CPCB है वो 500 का ही AQI देता है। सर ये क्या इसका पैरामीटर है? इसमें ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो AQI हम CPCB के ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड AQI होता है वो 24 आवर का एवरेज होता है। इसके लिए अलग अलग जगहों पे मॉनिटरिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर रखा हुआ है। CPCB का मॉनिटरिंग स्टेशन है, DPCC का, दिल्ली की जो अपनी प्रदूषण नियंत्रण कमेटी है उसका मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो दिल्ली में ओवरऑल जो है 40 के आसपास मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो 40 के आसपास मॉनिटरिंग स्टेशन जो मापते हैं कि उनके एरिया में कितना पॉल्यूशन है, सबका एक 40 है, 40 अपना इंडिविजुअल नापा, 40 का फिर एक एग्रीगेट किया पूरे शहर का, फिर उसके हिसाब से जो है ये AQI आती है। सर ये 900 और 1000 वाला भी थोड़ा सा एक बार आप बताएं कि मतलब क्या ये बाहर की एजेंसियां भी इस पे हैं क्या? हाँ, जैसा कि हमने बताया ना कि जो CPCB का होता है, एक तो ये CPCB का स्टैंडर्ड 0 से 500 है।
दूसरा ये कि CPCB जो हमको रिले करता है AQI हमको जारी करता है, वो 24 घंटे का एवरेज हम लोग लेते हैं, जो 4 बजे शाम से शुरू होके अगले दिन 4 बजे शाम तक चलती है। तो मतलब पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है दिन रात का। तो इस हिसाब से CPCB रिले करता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में 500 की AQI हो या 400 की AQI हो सकता है कि किसी टाइम पे AQI निकल गई हो, 1000 के आसपास निकल गई हो, या 700 निकल गई हो, या 800 निकल गई हो। जो तुम 1500 का रेफरेंस ले रहे हो वो IQ Air का है, जिसने IQ Air जो है वो स्वीडिश कंपनी है, जिसने अपना यहाँ पे वो लगाया हुआ है, मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया हुआ है। उसका जो था किसी समय विशेष का जो एयर क्वालिटी थी वो 1500 के आसपास गई थी। वो एक मतलब 24 आवर का सर्कल नहीं पूरा किया था उसमें टाइमिंग का। जैसे तुम इसी पे देखोगे, DPCC का देखोगे, DPCC चूँकि AQI सारे पोल्यूटेंट को मिला के जो देता है वो तो 500 तक देता है, लेकिन उसमें पोल्यूटेंट विशेष जो है वो कई बार होता है ना कि जो 1000 की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, 1200 क्रॉस कर जाते हैं। अभी हम ही लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे DPCC का मॉनिटरिंग स्टेशन आनंद विहार का था या शायद बवाना का था, वहाँ का जो PM 2.5 का लोड था, जो ग्राफ देता है ये, वो 1300-1400 के आसपास जा रहा था। तो पोल्यूटेंट विशेष की जो लिमिट है वो रियल होती है उसकी, और वो रियल टाइम होती है, हाँ। लेकिन जो हम AQI लेते हैं वो एक टाइम स्पैम का लेते हैं, 24 आवर पर्टिकुलर टाइम का लेते हैं। CPCB के जो सेंसर्स होते हैं या फिर ये कितने किलोमीटर के दायरे का पॉल्यूशन मतलब मापते हैं कि जो AQI मापी जाती है ना कि एक जगह विशेष में पोल्यूटेंट कितना है, पोल्यूटेंट का लोड कितना है, और इसको जो मापते हैं वो क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में कितना पोल्यूटेंट है उस हिसाब से नापते हैं, मतलब कंसंट्रेशन नापते हैं पोल्यूटेंट्स का कि कितना है, एक चीज़। दूसरा, एक जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वो 2 किलोमीटर CPCB या DPCC का वो 2 किलोमीटर के रेडियस में जो है ये मापता है अपना, वहाँ की एयर क्वालिटी का वो सेंस देता है पूरा। हर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वो 2 किलोमीटर का सेंस दिया, और 40 हैं तो पूरा दिल्ली जो है जो कवरअप हो जाती है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कंपेरेटिवली पूरे देश के एयर क्वालिटी इंडेक्स से ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन है। किसी भी सिटीज़ की तुलना में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन, 40 के आसपास मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो सर कह सकते हैं कि दिल्ली हमेशा ही वैसे लैंडलॉक की स्थिति में रहती है। दिल्ली के असल में भौगोलिक स्थिति देखोगे दिल्ली की, तो दिल्ली का जो अपना भूगोल है वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। दिल्ली NCR वही पूरा है, कहीं कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं दिखेगी। और लेकिन सर जो है भी सर यमुना वो पॉल्यूटेड है, वो पॉल्यूटेड है, बायोलॉजिकली वो इकोलॉजिकली वो डेड है, उसमें भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो उसकी भी जो उसकी सोखने की जो क्षमता है वो पॉल्यूटेंट्स को हटाने की जो क्षमता है वो भी कम है। मतलब रिवर हो गई, रिवर का मेल्ट हो गया, उसका फ्लड प्लेन पूरा हो गया। इसीलिए देखोगे जो शहर वाटर बॉडी के नज़दीक हैं, मतलब सागर के नज़दीक, साउथ में जाओगे वो अलग, हालांकि दूसरा विषय हो जाएगा। साउथ में जाओगे तो साउथ की जो हवा है कंपेरेटिवली नॉर्थ की हवा से अच्छी है, और वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे नॉर्थ में पूरे इंडो गंगेटिक प्लेन में जो है सीवियर कैटेगरी की हवा ले रहे हैं, साउथ में जब जाओगे, साउथ के शहरों में जाओगे तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जहाँ की एयर क्वालिटी गुड है। एक तो ये लैंडलॉक है, लैंडलॉक भी एक दूसरा डायमेंशन होगा। दिल्ली लैंडलॉक शहर है, वो भी दूसरा डायमेंशन होगा। जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है उसका अलग डायमेंशन होगा। इसको समझने के लिए हमको अगली सीरीज़ का, अगली वीडियो स्टडी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार, संतोष कुमार। नमस्कार, मैं आशीष सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।